हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड ऑब्जेक्टिव में कल 1947 से राज्य में आर्थिक विकास एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए थे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन भी कर चुके हैं, यानी कि एक तरह से देखें तो ये झारखंड ज्योग्राफी से टॉपिक है। तो झारखंड ज्योग्राफी से हम लोग भूगर्भिक संरचना वगैरह, नदी वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, और नदी में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग आज कंप्लीट भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल पाएगा, जिससे आप देख पाएंगे क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। दोस्तों, हम लोग 1947 से राज्य में आर्थिक विकास एमसीक्यू कर रहे थे, और इसमें हम लोग भूगर्भिक संरचना पढ़ चुके थे, जलवायु झारखंड का पढ़ चुके थे, और नदियां स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें 100 क्वेश्चन हम लोग का तीनों मिला के हो गया था। दोस्तों, हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हो चुका था। आज हम लोग 101 से देखते हैं ना। पुनपुन नदी किस नदी में जा कर के मिल जाती है? तो पुनपुन नदी जो है वो गंगा में जा कर के मिल जाती है। तो गंगा में जा कर के मिलेगी तो उत्तर की ओर बहेगी ना। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक नदी है? तो पुनपुन की सहायक नदी आपका दरघा हो जाएगा और मोरहर हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका ए और बी डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी सोन नदी के समानांतर बहती है? तो सोन नदी के समानांतर बोल रहा है, यानी कि उत्तर की ओर, तो पुनपुन हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चानन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर है चानन और पंचाने नदी का उद्गम स्थल। अगला क्वेश्चन है, पेमार तिलैया, तिलैया आ रहा है तो यहीं से पता चल जा रहा है ना कि ये आपका कोडरमा में होगा। तो पेमार, तिलैया और घरांजे एवं महाने किस नदी की धाराएं हैं? तो ये चानन नदी की धाराएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचाने नदी झारखंड के अलावा किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो पंचाने नदी जो है झारखंड के अलावा बिहार में भी बहती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाट क्षेत्र के दक्षिण छोर से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? तो बोल रहा है कि पाट क्षेत्र है और उसके दक्षिण छोर से तो शंख नदी हो जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, शंख नदी नेत्रहाट पठार के पश्चिमी छोर में किस नदी के विपरीत बहती है? यानी कि यदि हम देखें तो शंख नदी यदि दक्षिण की ओर बह रही है तो उसके विपरीत उत्तर की ओर कौन बहेगी? तो उत्तरी कोयल हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अजय नदी हम जानते हैं मुंगेर से निकलती है और झारखंड में जब प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम देवघर में पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजय नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो अजय नदी अभी जैसे कि मैंने बताया देवघर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है? तो आपका हो जाएगा ये पत्थरों और सी जयंती, ठीक है। पत्थरों और जयंती जो है अजय नदी की सहायक नदी है, महाने आपका नहीं होगा। निम्न में कौन सी नदी देवघर जिले के उत्तर पूर्वी बोल रहा है, ठीक है, देवघर जिले के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? तो मयूराक्षी निकलती है। यदि जो देवघर से होंगे उसको तो मालूम होगा, तो मयूराक्षी नदी आपका आंसर हो जाएगा। मयूराक्षी नदी बंगाल में प्रवेश कर किस नदी में जा मिलती है? तो मयूराक्षी नदी जो है बंगाल में जब प्रवेश करती है तो वो गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी अपने ऊपरी प्रवास क्षेत्र में किस नाम से जाने जाती है? तो मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी से मिलने के बाद मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है? मयूराक्षी नदी जो है मोर नदी के नाम से जाना जाता है भुरभुरी में मिलने के बाद, ठीक है। टिपरो, पुसरो, भामरी, दोना एवं धोआई निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो मयूराक्षी का जो है टिपरो, पुसरो, भामरी, दोना और धोआई ये सब सहायक नदी है मयूराक्षी का, याद रखना है। निम्न में कौन सा बांध जो है मयूराक्षी नदी पर स्थित है? तो आपको पता होगा मसानजोर, जो कनाडा का सहयोग से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से मसानजोर बांध का निर्माण हुआ है? तो कनाडा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम जो है स्थल राजमहल की पहाड़ियां हैं? तो राजमहल की पहाड़ियां गुमानी नदी का हो जाएगा आपका आंसर। गुमानी नदी किस नदी में मिलती है? तो गुमानी गंगा में जाके मिल जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी गुमानी नदी की सहायक नदी है? तो गुमानी नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो ए और बी दोनों होगा, जैसे बरहेत और मेरेल, ये जो है गुमानी की सहायक नदी है, बरहेत और मेरेल, ठीक है। दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो दुधवा पहाड़ी से बोल रहा है तो ब्राह्मणी नदी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी पूछा जा रहा है, तो आपका हो जाएगा घुमरो होगा और एरो होगा, पाटन नहीं होगा। तो घुमरो और एरो याद रखना है, जो ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी गंगा से नहीं मिलती है? तो गंगा से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो आप देख सकते हैं जैसे ब्राह्मणी और औरांग, ये तो आपका गंगा से नहीं मिलेगी। बांसलोई और गुमानी आपका मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये बांस पहाड़ी पे है, ठीक है। बांसलोई बांस पहाड़ी से उद्गम हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी महुआटांड़ क्षेत्र से हुआ है? तो आने की लातेहार बोल रहा है, तो आपका महुआटांड़ अभ्यारण्य मतलब बूढ़ा घाघ हो जाएगा आपका। औरंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो औरंगा नदी का उद्गम स्थान जो है लोहरदग्गा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी औरंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बोल रहा है कि औरंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो घाघरी होगा, नाला होगा, गोवा होगा, ठीक है। बट जमुनिया आपका नहीं होगा औरंगा नदी का सहायक नदी में, ठीक है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान चतरा से हुआ है? तो चतरा से किसका हुआ है उद्गम? तो अमानत का हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का अमानत नदी की सहायक नदी है? तो अमानत नदी की सहायक नदी है बोल रहा है, तो इसमें आपका सभी हो जाएगा। जैसे अमानत का जिंजोई भी है और माइला भी है और खेरा भी है, तो सभी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमानत की अब सहायक नदी नहीं बोल रहा है, तो गुमरो नहीं होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जिंजोई है, माइला है, खेरा है, उसके बाद जमुनिया भी है, सलाही भी है, पाटन भी है, ये सब अमानत की सहायक नदी है, बट आपका गुमरो नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन देखते हैं अगला, मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य में बहती है? जैसे मुहाने बोल रहा है तो ये बिहार में भी बहती है, ठीक है, झारखंड के अलावा। अगला क्वेश्चन है, तिलैया नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? तो ये कोडरमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलती है, तो बोल रहा है कि कौन सी नदी जो है रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलती है? तो हरमू नदी जो है आपका नगड़ी प्रखंड से निकलती है, ठीक है, तो हरमू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी की सहायक नदी हरमू नदी है? तो हरमू की सहायक नदी स्वर्णरेखा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी रांची जिले के तमाड़ इलाके से निकलती है? तो तमाड़ से बात किया जा रहा है, तो आपका कांची होगा। तमाड़ आपका रांची में ही है, तो ये कांची हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र बुंडू तमाड़ क्षेत्र है? तो तजना हो जाएगा आंसर। जैसे बुंडू तमाड़ से निकलता है, तो तजना नदी का उद्गम स्थल बुंडू तमाड़ रांची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तजना नदी किसकी सहायक नदी है? तो कारो की जो है सहायक नदी है तजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष पाए जाते हैं? तो ये आपका तजना ही होगा। तजना नदी जो है इसके किनारे पे असुर सभ्यता का अवशेष हमें पाए जाते हैं, मतलब मिलते हैं, ठीक है। रोरो नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो रोरो नदी का उद्गम जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी रोरो नदी की सहायक नदी है? तो रोरो की सहायक नदी कौन है? जमीरा है। अगला क्वेश्चन है, जमीरा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो चाईबासा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड के कोल्हान एवं उड़ीसा के क्योंझर के बीच सीमा बनाती है? तो झारखंड के कोल्हान और उड़ीसा का क्योंझर बोल रहा है, तो सीमा बनाने का काम कौन करता है? बैतरनी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम की पहाड़ियां निम्न में से किस नदी का उद्गम है? तो सिंहभूम की पहाड़ियां जो है किस नदी का उद्गम है? तो बैतरनी नदी का है, जो क्या करता है? तो कोल्हान और उड़ीसा के क्योंझर को अलग करता है बैतरनी, जो सिंहभूम की पहाड़ियों में इसका उद्गम है। निम्न में से कौन सी नदी कोल्हान क्षेत्र से निकलती है? तो देव नदी जो है वो कोल्हान क्षेत्र से निकलती है। एक देव नदी बोला जाता है दामोदर को, और एक कोल्हान क्षेत्र में भी है देव नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी देव नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पे जो देव दिया गया है ये मेरे ख्याल से आपका दामोदर है, क्या कि इसका जो सहायक नदी है वो कोनार है। यदि हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कोनार हो जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन है, फुलगरा नदी किसकी सहायक नदी है? फुलगरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो देव नदी का सहायक नदी है फुलगरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी
नदी सारंडा के दक्षिण पूर्व से निकलती है। बोल रहा है कि सारंडा के दक्षिण और पूर्व से निकलती है तो कायना नदी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी कायना नदी के सहायक नदी है? तो कायना नदी के सहायक नदी बोल रहा है तो दक्षिणी कोयल हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और इसका जो है अगला क्वेश्चन, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर के प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी जो है साहिबगंज से होकर के प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर के बहती है? तो धनबाद जिले से बोल रहा है तो स्वर्ण रेखा तो होगा नहीं, क्योंकि वो दक्षिण की ओर आपका कहाँ जाता है, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। अमानत भी नहीं होगा, वो तो चतरा से है इसका उद्गम स्थल। शंख नदी नहीं होगा क्योंकि ये गुमला है, तो कोनार होगा इसका आंसर। हम लोग जानते हैं कि गिरिडीह और हजारीबाग से होकर के कोनार नदी बहती है, तो हो सकता है धनबाद में भी ये जाती हो। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रांची की प्रमुख नदी है? तो रांची की जो प्रमुख नदी है वो जुमार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर की प्रमुख नदी है, तो जमशेदपुर की प्रमुख नदी कौन सी है? तो खरकई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुमानी, बांसलोई, पालसी एवं ब्राह्मणी किस जिले की प्रमुख नदियां हैं? तो ये पाकुड़ हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रमुख जलप्रपात, झील और बांध से क्वेश्चन है ना। तो पंचघाघ जलप्रपात ये कहाँ पे है, किस जिले में? तो खूंटी में। ठीक है, घड़घड़िया जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये घड़घड़िया जलप्रपात जो है दोस्तों लोहरदगा हो जाएगा आपका आंसर। निम्न में से कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है? तो बोल रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित कौन सा है? तो आपका आंसर हिरनी जलप्रपात होगा, याद रखिएगा। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी हम लोग पढ़े, घड़घड़िया हम लोग लोहरदगा, और कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम से है? तो हिरनी जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम से है। यदि आपको मिर्चैया पूछे तो वो लातेहार होगा, बट आपका आंसर यहाँ बुक में पलामू दिया हुआ है तो आप लातेहार कर लीजिएगा गारू प्रखंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गढ़वा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? तो गढ़वा में सुखदारी जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मसानजोर बांध जो है वो किस नदी पे है? तो मयूराक्षी पे है। अगला क्वेश्चन है, ओसरी जलप्रपात किस जिले में? तो गिरिडीह में है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको पहले से भी पता होगा। निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठ करके नीचे की ओर गिरता है? तो वो आपका हो जाएगा उसरी नदी जो गिरिडीह में है। इसका जल जो है ऊपर की ओर उठता है और फिर नीचे गिरता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वहाँ पे पत्थर जो है उस टाइप से है कि जल को ऊपर उठने के बाद ही गिराता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर राढ़ू नदी पर स्थित है? तो बोल रहा है कि कौन सा जलप्रपात है जो रांची पुरुलिया मार्ग पे है और राढ़ू नदी पे स्थित है? तो आपका जोन्हा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम है गौतम धारा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात निम्न में से किस मार्ग में 40 किलोमीटर की दूरी पर है? तो किस मार्ग में है? तो रांची जमशेदपुर, और यहाँ से इस मार्ग से 40 किलोमीटर दूर पे दसम जलप्रपात है जो कांची नदी पे है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि किस मतलब कौन सा जलप्रपात है कांची नदी पर स्थित है? तो दसम जलप्रपात है, अभी जैसा कि हमने बताया कांची नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है चाईबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो आपका पंचघाघ जो है वो खूंटी से 14 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो उत्तरी कोयल। ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 143 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 143 मीटर याद रखना है बूढ़ाघाघ जलप्रपात का। अगला क्वेश्चन है, लोधा जलप्रपात किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात का ही दूसरा नाम लोधा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, सुखलदरी जलप्रपात जो कहाँ पे है? गढ़वा में है। तो इसका जो है किस नदी पर स्थित है सुखलदरी जलप्रपात? तो ये कन्हर नदी पे है। कन्हर नदी उत्तर प्रदेश से आकर के और झारखंड में प्रवेश करता है, तो ये आपका गढ़वा कन्हर नदी पे। ठीक है, उसके बाद अगला है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका हुणरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हुणरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हुणरू जलप्रपात जो है आपका
रांची हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है, तो स्वर्णरेखा नदी पे बोलेगा तो आपका हो जाएगा हुणरू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है हुणरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 98 मीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित नहीं है, तो झारखंड में जो है चित्रकूट नहीं होगा, क्योंकि चित्रकूट जो है वो छत्तीसगढ़ में आपका हो जाता है। तो कांति है, हिरनी है और सीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जमुनी नदी पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो जमुनी नदी पे घघरी जलप्रपात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो घघरी जलप्रपात जो है रांची जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्न में से किस जलप्रपात का आकार सर्प रूप का है, तो ये सदनी जलप्रपात का सर्प रूप आकार है। अगला क्वेश्चन है सदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो सदनी जो है गुमला जिले में है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है, तो सदनी जो है शंख नदी पे ही स्थित है। ठीक है, गुमला जिले में। अगला क्वेश्चन है अपर घाघरी एवं लोअर घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर कोडरमा हो जाएगा। कोडरमा दिया हुआ है, बट इसका थोड़ा देख करके बताइएगा होगा कि नहीं कमेंट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गर्म जल का झरना है, तो गर्म जल का जो झरना है वो तातापानी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सतबहनी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो सतबहनी जो है गढ़वा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित है, तो डिमना झील जो है जमशेदपुर में है। मसानजोर बांध की ऊंचाई 47 मीटर और लंबाई कितनी है, तो 640 मीटर लंबाई है। 47 मीटर जो है ऊंचाई है इसका और 640 मीटर इसका लंबाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेथन बांध का निर्माण 1958 में किस नदी पर किया गया है, तो मेथन बांध हम लोग जानते हैं बराकर नदी जो दामोदर का सहायक नदी है उसी पे हुआ है, तो बराकर नदी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेथन बांध की ऊंचाई 56 मीटर तथा लंबाई कितनी है, तो 4357 मीटर लंबाई है। अगला क्वेश्चन है मेथन बांध किस जिले में स्थित है, तो मेथन बांध हमको पता है जैसा कि धनबाद। ठीक है। यहाँ पे कल्याणेश्वरी मंदिर है। तो मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है, तो मोती झरना जो है संथाल परगना में है। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा हो। यदि बढ़िया लगा क्लास तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।